देखिए फ्रेंड्स, बीफ पुलाव तैयार है, मजेदार सा। ठीक है। देखो चाय चाय। गाला है, गाला तो और भी है। गाला तो कौन सा? वो गाला नहीं, ये कैंडी है, ये चॉकलेट सैंडविच है, ये गाला है, ये लेमन सैंडविच। आपके में डाल जी आपके में डाल प्लेट में मीठे जी भाई, क्यों नहीं। गाला खोलो भाई।
2 बिस्किट ज्यादा के चलेगी, उसी प्लेट में नजर है आप। डाल लो। ये सबसे बेस्ट फेवरेट है मेरी, मेरा भी फेवरेट है। ठंडी वाली बिस्किट। 2 एक्स्ट्रा। चलो ये मेरी फुल प्लेट हो रहा है। ठीक है। इस तरह से 9 सैंडविच कर लो। एक और लेमन सैंडविच तो इसमें डाल देते हैं। आप खाओगे लेमन सैंडविच? जी भाई। चॉकलेट सैंडविच हुई इट्स ओके, मैं खा लूंगी। नहीं अब 2 ही है। चलो दे आओ सबको, चाहे मामा पापा को सब भी ले लो। हाँ। भाई जुनेद को 2 ही। अच्छा डडुन डडुन। अच्छा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से। तो देखिए काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नई वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देख रहे हैं। आज हम बना रहे हैं अच्छा सा बीफ पुलाव भी बनाएंगे और इसके अलावा बीफ और देसी टिंडा बनाएंगे। ये सिस्टर ने देसी टिंडे जो है साफ करके रखे हैं। देसी टिंडे वाली साहब लाए थे 2-3 दिन पहले, तो उनको हमने फ्रिज में रखा था। इनको सिस्टर ने अच्छी तरह छिलका रिमूव करके अंदर से जिसके अंदर सीड पका हुआ था, यानी कि सीड का जाला था, वो इस तरह से रिमूव किया जाता है। देसी टिंडा इस तरह से साफ किया जाता है। देखिए जो सही था वो इस तरह से था। दिखाओ ये ताजा यानी कि पका हुआ बीज है, नहीं कच्चा देसी टिंडा था और ये इसके अंदर पका हुआ बीज था, तो ये रिमूव किया है। तो इस तरह से सिस्टर ने सारे देसी टिंडे साफ करके रखे। देसी टिंडा और बीफ बनाएंगे और इसके अलावा बीफ पुलाव बनाएंगे अच्छा सा। ये ईद रिलेटेड वीडियोस है, यानी कि ईद उल अजहा स्पेशल वीडियो है। तो ईद उल अजहा स्पेशल वीडियो है, यानी कि बकरा ईद की वीडियोस हैं। तो इसके लिए आज 2 रेसिपीज हमारे किचन में बनेंगी, एक बीफ पुलाव और एक देसी टिंडा और गोश्त का सालन जो है ना बनाएंगे। तो फ्रेंड काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेक श्योर लाइक कर दें, शेयर भी किया करें और कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती होंगे। तो देखिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं बीफ पुलाव, क्योंकि बीफ पुलाव झटपट बन जाएगा। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए प्रेशर कुकर ले लिया। आजकल प्रेशर कुकर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर है ना, तो किचन में खड़ा नहीं हो जाता। तो जितनी अच्छी यखनी तैयार होती है उतना ही बीफ पुलाव अच्छा तैयार होता है। मेरे चैनल पर पहले भी बीफ पुलाव की रेसिपीज हैं और इसके अलावा चिकन पुलाव की तो बेशुमार रेसिपीज हैं। इसके अलावा बिरयानी की भी, चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन बिरयानी, बहुत सी रेसिपीज है इस तरह से। तो वो भी देखें इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। तो जितना यखनी होगी ना उतना ही अच्छा होगा, तो इसलिए थोड़ा पानी ज्यादा रखेंगे। जितनी अच्छी यखनी तैयार होती है उतना अच्छा बीफ पुलाव तैयार होता है। बीफ पुलाव होता भी बहुत टेस्टी है। इस तरह से प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख लेंगे और नीचे से फ्लेम ऑन कर लेंगे। इधर भी फ्लेम ऑन कर लेंगे, क्योंकि तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बीफ पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर में पानी डाल लिया। पानी थोड़ा ज्यादा डलता है, जितनी यखनी होगी उतना अच्छा पुलाव तैयार होता है। तो पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पानी को गर्म होने देते हैं और दूसरी तरफ हम जो है चावल बनाने के लिए ये पैन भी गर्म करें और सबसे पहले चावल ले लेते हैं इस तरह से। दिखाओ ये सुपर बासमती राइस है। चावलों में कॉम्प्रोमाइज ना करें, पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए
चावल अच्छा होगा तो फिर चीज ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी ना। यस भाई। तो देखिए चावल ले लेते हैं। दिखाओ यही खोल रहे हैं बीच में से। ये चावल बहुत अच्छा होता है, गॉड सुप्रीम बासमती राइस है। ये नेचुरल फाइनेस्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस है। तो ये हम ले लेंगे। आए चलिए दिखाओ राइस, दिखाओ कितना साफ सुथरा है। इस चावल की यही खूबी है कि ये रेडी टू कुक है, यानी कि इसको चुनना या वॉश नहीं करना पड़ता ना। तो इतना राइस बहुत है ना। जी भाई। जी। रोक लो अगर कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड, मैं बता रहा था आपको ये राइस जो है सुपर बासमती राइस है, ये बहुत साफ सुथरा होता है। दिखाओ क्लोज व्यू लो। इसको कोई चुनना वुनना नहीं पड़ता ना, मतलब कोई साफ वगैरह नहीं करना पड़ता हमें। ये बल्कि ये रेडी टू कुक है, यानी कि इसको डायरेक्ट पकाने के लिए यूज किया जा सकता है, पर हम सोप करने के लिए धोते भी हैं और फिर सोप करके भी रखते हैं ना। सोप करने से चावल बहुत अच्छा बनता है। ये चावल हम बहुत पुराना खा रहे हैं, थोड़ा महंगा राइस है पर बहुत अच्छा होता है, गुड क्वालिटी का होता है। ठीक है। देखिए साफ सुथरा है। अब चावलों का हमें अंदाजा हो गया, चावल हमने निकाल लिए, तो अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। साथ में देखें पानी भी मेरा गर्म हो गया है। साथ में देखें सिस्टर ने प्याज छील कर रखी है, हरी मिर्चें लाकर रखी हैं, लहसुन का छिलका उतार के रखा हुआ है, एक अदरक का टुकड़ा है। ये टिंडे की रेसिपी को अभी फिलहाल के लिए साइड पे करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टमाटर भी हैं और क्या ये बीफ है ना। दिखाओ दिखाओ। क्लोज व्यू लो। ये बीफ बीफ बोटी है ना, बोनलेस बीफ बोटी बोनलेस है, यानी कि हड्डी के बगैर है। तो ये आधा डालेंगे हम टिंडे में और आधा डालेंगे पुलाव में। अच्छा। ये तकरीबन 1.5 किलो का होता है। इस तरह से ये डस्टबिन में फेंक लेंगे और आधा जो है हम आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, हाफ हाफ। इस तरह से कुछ फ्रीज हुआ हुआ है और कुछ नॉन फ्रीज। इतना टिंडे के लिए बहुत है मेरे ख्याल में, है ना। हाँ बहुत है। तो देखिए अब मेरा पानी गर्म हो गया है। पानी गर्म हो जाए तभी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब इसमें हम ये बड़ी बड़ी बोटी है, इस तरह से बोटी छोटी कर लेते हैं ना, मजा आता है कि बड़ी बड़ी डाल। चलो ठीक है, हटो। तो देखिए हमने गोश्त डाल दिए पैन में। अब हम यखनी बनाने के लिए, जितनी अच्छी यखनी तैयार होती है उतना ही अच्छा पुलाव तैयार होता है। ये ट्रेडिशनल वे यखनी बनाने का मैं अपनी वालदा साहिबा की रेसिपी आपको दे रहा हूँ। जिस तरह से यखनी वो तैयार करती है मजेदार सी ना, उसी रेसिपी से बनाऊंगा। तो देखिए कुछ मसाले ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मसालों के बगैर यखनी बनाना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ से मैं काफी सारे मसाले ले लूंगा। हमारे पास ब्लैक पेपर है पिसी पिस्से भी नहीं है ना इसमें। अच्छा इसमें है ना ब्लैक पेपर और सूखा धनिया। सूखा धनिया पिसा हुआ नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड वो तो इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं सूखे धनिया को पीस लूंगा, क्योंकि हमें सूखा धनिया चावलों में पसंद है। अगर आप साबुत डाल रहे हैं तो आप सूखे धनिया को नथार लेंगे ना, यखनी से नथार लेंगे। सबसे पहले मैं सूखा धनिया लूंगा। इस तरह चावलों की यखनी की जान समझा जाता है सूखा धनिया। तो सूखा धनिया ले लिया मैंने सबसे पहले। सूखे धनिया के बाद मैं क्या चीज डालूंगा, सफेद जीरा, इसमें क्या आता है, सिनेमन। तो देखिए सफेद जीरा साबुत ही डलता है यखनी में, सफेद जीरा इसी तरह डाल दूंगा। और उसके अलावा काली मिर्च को थोड़ा सा पीस कर डालूंगा, क्योंकि हमने यखनी नथारनी नहीं है, यानी कि यखनी को छानना नहीं है। अगर आप यखनी को छानेंगे तो आप ये चीजें साबुत डाल सकते हैं ना। हम नथारेंगे नहीं यखनी को, चीजें पीस कर डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। और
ये है मिक्स गरम मसाला। इसमें से मैं लौंग ले लूंगा, सिर्फ मुझे लौंग चाहिए इस तरह से, क्योंकि जीरा और सिनेमन स्टिक तो मैं वहां से डालूंगा, डब्बे में लादा लादा है हमारे पास। ये दिखाओ लौंग, 6 लौंग है। किलो चावलों के लिए एक ये बादियान का फूल है, बादियान का फूल नहीं है, जायफल जवित्री की, जायफल जवित्री है। इस तरह से डाल देंगे और थोड़ी से लौंग मैं और डाल देता हूँ। ये दिखाओ और इलायची। लौंग इस तरह से और डाल दूंगा और थोड़ा सा ये मिक्स गरम मसाला भी डाल दूंगा ताकि अच्छा सा टेस्ट आ और जाए। इलायची नहीं डालनी? कौन सी इलायची? सब्ज इलायची? नहीं, इसमें बड़ी अच्छा, इलायची। मोटी इलायची, बिल्कुल ठीक कहा है। वो भी, उसके बगैर भी पुलाव अधूरा है। अगर मिलेगी तो डाल दूंगा। वो भी ऐसे मिला लेते पर आ जाएगी। हमारे पास लाता भी पड़ी है इलायची। है सबसे मोटी इलायची? जी उसमें है ना। अच्छा, हाँ जी, चलो फिर वहां से ले लेते हैं। वो जो भी बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ से ले लूंगा सिनेमन स्टिक और मोटी इलायची। तो देखिए सिनेमन स्टिक ले लेता हूँ, सिस्टर मुझे कंफ्यूज कर रही है। तो देखे साबुत ये दालचीनी इस तरह से डाल देंगे बस। ठीक। ये डालने के बाद इस डब्बे को रख देंगे और ये सारे डब्बे इनको करेंगे बाय बाय इस तरह से। और ये देखिए साबुदाना भी वहां पर पड़ा हुआ है। ये वाला डब्बा सिस्टर कह रही थी, इस डब्बे से मैं यकीनन मोटी इलायची ले लूंगी। ये देखिए इसमें जायफल जवित्री भी है, बादियान के फूल भी हैं, बहुत कुछ है ना इसमें। ये इलायची है ना, ये एक और दो मोटी इलायचियां और ये बादियान के फूल के 2 टुकड़े मैंने डाल दिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। पहले बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जितनी अच्छी यखनी तैयार होती है ना उतना अच्छा पुलाव तैयार होता है। तो यखनी पे कंप्रोमाइज ना करें। अब मैं ये मसाले जो है ना मोटे मोटे कूट लूंगा। अगर आप ये बगैर कूटे हुए डाल रहे हैं तो फिर आप या तो इनको पोटली में डाल दें या फिर आप इनको यखनी को नथार लेंगे ना। ये मैं थोड़े से पीस लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इन मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर रहा हूँ। ये ग्राइंडर में डाल लेते, दिखाओ इस तरह से। अगर आप पीस कर नहीं डाल रहे तो मेरी वालदा साहिबा इस तरह करती हैं कि इनको छान लेती है ना फिर यखनी से, वो भी अच्छा अमल है। यखनी से बाद में अच्छी तरह जूस निकाल के यखनी में इसका फिर इसको छान लिया जाए। और मैं बीच में डाल देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ठीक है भाई। ये पीस चुका है अच्छे से। ओ तो देखिए ये मसाला जो है मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया। अब ये डाल दूंगा इस तरह से। ठीक। ये डालने के बाद ये इस तरह से, ये हमारा नया ग्राइंडर है, वालदा साहिबा ने लिया था, बहुत प्यारा था। तो इसकी वीडियो भी डाली हुई है ना मैंने, है ना। जी भाई। तो देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए बीच में। अब मैं डाल दूंगा यखनी में हल्दी जरूर डाला करें इस तरह से, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ताकि हमारा गोश्त नमकीन हो जाए ना। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इस तरह से। डालने के बाद ये एक प्याज को काट लेते हैं इस तरह से, अच्छे से काट लेते हैं।
यखनी में भी प्याज होगी तो फिर मजा बहुत आता है ना, जी भाई। चीज बहुत अच्छी बनती है। दिखाओ, इतनी सी प्याज, अदरक का टुकड़ा पीस कर डालेंगे। दिखाओ, ये तकरीबन आधी प्याज और थोड़ा सा लहसुन इस तरह से डाल देंगे बस। मेरी वालदा साहबा तो इस तरह करती हैं, सारे मसाले जो मैंने डाले साबुत डालती हैं और लहसुन छिलके समेत डालती हैं। वो कहती हैं इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो अदरक पीस कर डाल दूंगा, अदरक के टुकड़े को पीस लेते। अदरक तो डालनी चाहिए, अच्छा लगती है ना। एक टेस्ट अच्छा आता है, एक मोटे गोश्त में जरूर डलती है, गोश्त में जरूर डलती है, चाहे बकरे का गोश्त हो, चाहे मोटा गोश्त हो, चाहे चिकन हो ना, उसमें जरूर डलती है। सब्जी में फिर भी स्किप की जा सकती है, पर गोश्त में ना जरूर डलती है। आधी थल्ले। तो देखिए इस तरह से बस अदरक भी डाल दिया, इसमें हमने डाला है, इसमें हमने साबुत लहसुन डाला है, आधा प्याज डाला है, इसके अलावा सूखा धनिया डाला है, साबुत काली मिर्च डाली है, साबुत डाली ग्राइंड करके डाली है, और उसके अलावा सफेद जीरा डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, लौंग डाले हैं, 2 मोटी इलायची डाली है और जायफल जवित्री डाली है। अब इसको हम कर देंगे प्रेशर को। हाँ, हल्दी भी डाली है, सॉल्ट भी डाला है। ठीक तो है। अब जितनी अच्छी यखनी तैयार होती है, मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली जिस तरह पुलाव बनता है, हमारी वालदा साहबा बनाती है, वो इस तरह से बनाती है, खुशबुएं मोहल्ले में दूसरों के घर जाता है कि पुलाव बन रहा है ना इनके घर। ठीक। तो इसलिए जितनी अच्छी यखनी तैयार होगी उतना अच्छा पुलाव तैयार होता है। तो यखनी पे कंप्रोमाइज कभी भी ना करें। तो ऐसा ऐसा मैं खोल दूं भाई। तो देखिए, बड़ी ईद आ रही है यानी कि बकरा ईद, तो उस पे इस तरह से आप यखनी पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आएगा। रिलेटिव्स वगैरह आए, रिश्तेदार आए, गेस्ट वगैरह आए, तो फिर आप बनाएं इस तरह से और दाद वसूल करें। और हमें भी दुआओं में याद रखें। काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और उस गोश्त को फ्रिज में रखना था। हाँ, तब तक मैं रख के आता हूँ। सही कह रही हो ना। ये मेरे पापा मेट्रो से लाए थे। तो मैं ठंड लगा के लाया। ये कितना मजा मेरे आया। पापा ना बिल्कुल। मेट्रो से लाए थे। वालिद साहब जो है राइस भी लाए थे, टमाटर भी लाए थे। हटो मैं दिखाऊं टमाटर, ये देखें इस तरह से थैलियां बनी होती हैं मेट्रो में, खूबसूरत से टमाटर होते हैं। और उसके अलावा चावल और गोश्त और पाई कल लाए थे बहुत अच्छे से। तो देखें अब मैं साथ में हमारी यखनी बन रही है। यखनी को तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो जब तक यखनी बनेगी इतने में हमारा मसाला डन हो जाएगा, तो हम फिर पुलाव बना देंगे। घी में बनाएंगे कुकिंग ऑयल में? कुकिंग ऑयल में बनाएंगे ना सिर्फ। ठीक है भाई। घी में बनाऊँ, आप क्या कहेंगे? आपका जो दिल चाहे। घी है हमारे पास, अपन के पास है। जी, घी भी है, ऑयल भी है। आपने खोल के डाला हुआ है? दूसरा भी डब्बा है ना। अच्छा, डब्बा भी है। हाँ। वैसे तो जो घी में चीज बनती है ना वो ज्यादा टेस्टी होती है, पता है। जी जी। तो देखिए आजकल बहुत गर्मी है इस्लामाबाद में, किचन में खड़ा होना तो इतना मुश्किल है, बस पसीने छूट के दे रहे हैं। ये वो मानसून है, आ गई है ना, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें अलग से चावलों में ना कोई अदरक ना कोई लहसुन डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना गरम मसाला पाउडर ना कुछ डलेगा, बस ये प्याज डलेगी और हरी मिर्च डलेगी। इधर मेरा पैन हीट अप हो चुका है, बिस्मिल्लाह खाने की। अब हम चावल बनाना साथ साथ शुरू करते हैं। कितने वेगी वो पीछे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर कह रही है घी में बनाए, तो घी में वाकई चावल अच्छे बनते हैं, तो घी में बनाते हैं। थैंक यू सिस्टर कहने के लिए। वेलकम भाई। तो देखिए घी को खोल लेते हैं। सोफी अलग है जी। हाँ, इस तरह से ब्रेड का मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी पे डाल देंगे। चावलों के हिसाब से डाल लेंगे क्योंकि हमारे गोश्त में फैट नहीं था, वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, फैट के बगैर थी, तो घी अच्छा लगेगा। बाकी घी को कितना डाल? इस तरह से डेगो वाले बिल्कुल
इसी तरह से ना यही वाला भी यूज करते हैं, मतलब ये वाला इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज करते, मतलब पैकेट टेट्रा पैक का करते हैं। और वो इस तरह से टेट्रा पैक को खोलने के बाद वो इस तरह से डाल के फिर वो इस तरह से करते हैं। काफी चाहिए भाई। प्याज डाल दे, प्याज डाल दे देखिए। इस तरह से प्याज डाल देंगे। हटो थोड़ी दिखाओ। प्याज को थोड़ा सा लाल कर लेंगे, लाइट ब्राउन कलर देंगे। थोड़ा सा प्याज में और डाल दे तो मुझे कम लग रहा है, वैसे हमने यखनी में भी डाला है। ताकि फिर आपके टमाटर खराब हो जाए। देखिए इस तरह से प्याज में और डाल दूंगा, क्योंकि प्याज जो है राइस में अच्छा लगता है ना, जितना हो। तो दिखाओ, और प्याज की मिकदार बिल्कुल ठीक है पुलाव के लिए। प्याज पक रहा है अच्छे से। जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक हम हरी मिर्ची और टमाटरों को काट देते हैं। एक चला नहीं है ना, तो खुद काटनी पड़ेगी ना, अगर कटी होती तो डायरेक्ट यूज कर लेते। हरी मिर्ची, प्याज, और टमाटर ले लेंगे डाल के। इतना मोटा टमाटर है, एकदम फ्रेश है ना। बहुत अच्छे टमाटर, गुड क्वालिटी के ना। असल में बड़े स्टोर से लाते, ये सुपर स्टोर से। हालांकि उनके वेजिटेबल्स के रेट थोड़े हाई होते हैं आम नॉर्मल शॉप से, पर उनकी चीज क्वालिटी वाइज अच्छी भी होती है। और ये होता है फायदा बड़े सुपर स्टोर का ना, कि अपने हाथ से चीज चुन के ली जा सकती है। जैसे ये टमाटर है, ये वालिद साहब ने एक एक दाना अपनी पसंद से लिया है, तो वो थोड़ी प्राइस हाई रखते हैं नॉर्मल शॉप से, क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं कि आप चुन के ले लेना किसी वेजिटेबल वगैरह। ठीक है। ठीक है, प्याज को इससे ज्यादा लाइट ब्राउन कलर नहीं देना,
अब हम हरी मिर्चें डाल लेते हैं इस तरह से। हरी मिर्चों की तेजी खत्म करनी होती है ना इस तरह से। लहसुन अदरक सब कुछ हमने उसमें डाला हुआ है तो हम नहीं डालेंगे, दोबारा से यूज नहीं करेंगे ना। थोड़ा सा हरी मिर्चों की तेजी खत्म करेंगे। थोड़ा सा हरी मिर्चों को पका लेते हैं। एक टमाटर भी पड़ गया दूसरे, वो भी पक जाएगा। तब तक हम पानी ले लेते हैं और साथ में चावल को भी ना धोने का टाइम आ गया। हटो, ये मैं कुछ देर से रखूँ, आप पहले दिखाओ। बस हरी मिर्चें होगी इस तरह से। पानी डाल के थोड़ी देर कवर अप कर देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और अपना कलर छोड़ देना, ये जरूरी होता है। और प्याज को आप जैसा कलर देंगे ना फ्रेंड्स, वैसे आपके चावल तैयार होंगे। यदि कि डार्क ब्राउन करेंगे तो डार्क ब्राउन कलर के चावल तैयार होंगे, लाइट ब्राउन करेंगे तो लाइट ब्राउन कलर का पुलाव तैयार होगा। तो इसी तरह मैंने इसे लाइट ब्राउन रखा है। हालांकि ये चावल रेडी टू कुक है, पर फिर भी हम इसे धोते भी हैं और फिर गीला करके भी रखते हैं ना। तो ये भी चावल जो है नॉर्मल शॉप से थोड़ा सा महंगा है। घाट का चावल जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे महंगा चावल है, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल है। ये हम बहुत पुराना यूज करते हैं। 30-40 किलो की बोरियां ले आते हैं। ये तो 5 किलो का बैग था ना, इस तरह का भी बहुत आता है। वैसे अगर ज्यादा लानी हो तो फिर 30 किलो 40 किलो की बोरी लेके रखी रख लेते हैं। तो हम बॉयल करने के लिए भी यही राइस यूज करते हैं। वाली साहब तो स्पेशल खीर के दीवाने हैं, तो वो वैसे चावल इतना नहीं पसंद करते, पर वो खीर को बहुत पसंद करते हैं, तो वो खीर के लिए ये चावल लाए। स्पेशली सैटरडे संडे हमारे घर में जरूर खीर बनती है, खीर तैयार होती है। ये बाड़े से ताज़ा दूध, खालिश दूध आता है, तो वाली साहब के शौक से ना खीर बनाते हैं इसी चावल से। तो देखिए, चावल को हम सॉफ्ट करके जरूर रखेंगे। अब हमारी प्याज सॉफ्ट होगी है, दिखाओ। तो फिर मसाले डाल दूँ। तो देखिए, अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते। हल्दी पाउडर मैंने डाला हुआ है, उसमें थोड़ा सा इसमें डाल दूंगा, मुझे हल्दी पाउडर का कलर बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगा, हालांकि मैंने गरम मसाला बहुत डाला बस। और थोड़ी सी ये वाली लाल मिर्च पाउडर डालूंगा, क्योंकि मैं चिली फ्लेक्स डालूंगा, यानी कि मोटी कुटी की लाल मिर्च डालूंगा, वो चावलों में बहुत अच्छी लगती है। छोटी सी प्लेट की तरह। तो देखिए, मैं चिली फ्लेक्स निकाल लेता हूँ ऊपर से। ये मोटी कुटी लाल मिर्च है ना, इसका चावलों में जायका बहुत अच्छा आता है, स्पेशली पुलाव में। तो मैं चावलों को मद्देनजर रख के सिर्फ मिर्चें और नमक डाल रहे हैं हम। थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, बाकी सब चीजें हमने उसमें डाली है प्रेशर कुकर में। तो ये वाली चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी लाल मिर्च, लोकली जबान में कहे तो इसे दड़ा मिर्च कहा जाता है ना, तो ये डालेंगे क्लोजली लो। ये चावलों में खूब मजा देती है, खट्टा मीठा सा ना। तो ये डालने के बाद अब आई बारी सॉल्ट की। सॉल्ट तकरीबन जरा सा हमने उसमें डाला था, ना होने के बराबर, पर वो इसलिए डाला था कि गोश्त में जायका नमक का चला गया। अब हम सॉल्ट को डन कर लेते, चावलों को देखते हुए बिस्मिल्लाह मारेंगे इस तरह से। अगर मैंने उसमें स्पैर जीरा साबुत ना डाला हुआ होता तो मैं इसमें डालता, पर मैंने काफी डाल दिया ना, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा मसाले को भून लूंगा, इसकी तेजी को खत्म कर लूंगा।
थोड़ा सा भुनाई के बाद इस तरह से थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे जो काट कर रखे हैं इस तरह से, और साथ में पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर को गलाने के साथ ही पानी डालेंगे और इस तरह से। अब हमारा टमाटर थोड़ी देर गल जाए इसलिए कवर अप करके रखते हैं और मैं और सिस्टर लेते हैं हल्की हल्के की हवा। तो देखिए प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो गया। थोड़ा यखनी की ना तो यखनी को टाइम ज्यादा देना पड़ता है, अगर ये यखनी ना बना रहे होते तो फिर बहुत कम टाइम देते। और साथ में हमारे टमाटर की गल रही है और टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें गोश्त डालेंगे और भूनने के थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा दही डाल के थोड़ी देर चलाएंगे और बस चावल डालेंगे। यहाँ पे टमाटरों को फिर से थोड़ी देर दम पे मसाले को रखें ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है यखनी की। और इधर हमारा सारा यखनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इधर हमारा जो है ये हम भाप को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि कुकर का प्रेशर रिलीज किया हुआ है। तो देखिए प्रेशर कुकर का सारा जो प्रेशर है या भाप है वो रिलीज होगी। अब बता देते हैं बिस्मिल्लाह। देखिए प्रेशर कुकर का यूज करते हुए एहतियात बहुत करें। इस तरह से थोड़ा सा, बेशक ये नीचे हो जाए वैसे तो निशानी होती है भाप की कि भाप निकल गई है, पर इस तरह से आप थोड़ा सा हिलाएं और फिर खोलें, हो सकता है कोई चीज फंसी। क्या खुशबू आई है, बहुत अच्छे। क्या खुशबुएं गई होंगी महलों तक। पुलाव की यही निशानी होती है कि खुशबू दूर दूर तक जानी चाहिए। तो देखिए टमाटर का मसाला भी भून वो जो स्पाइडर है उससे निकाल लो। अच्छा ठीक है, गुड आइडिया। एक प्लेट लेना चाहता हूँ, अभी रखी थी तो दोबारा नहीं। इस तरह दिखाओ दिखाओ पुलाव। ये यखनी हमें चाहिए इसलिए हमने पानी ज्यादा डाला। ठीक। और गोश्त को सिस्टर चेक करो सर थोड़ा सा हाथ से, वैसे तो गला ही होगा क्योंकि हमने टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे दिए ना। ठीक है, गल गया, सख्त है, बोलो। हाँ नहीं गल है, कच्चा है। हाँ तो आप चेक करो। तो देखिए फ्रेंड्स गोश्त थोड़ा सा ना कच्चा है। देखो कह रही है। देखो टमाटरों का मसाला भी भून है। गोश्त चेक कर लेता हूँ, गल गया यार। फिर मेरे मुंह में क्या है? वो बोटी सकता होती है। रोक लो एक मिनट। तो फ्रेंड देखे गोश्त डन हो गया, चेक किया है, सही से गला हुआ है। तो फ्रेंड देखें मैं आपको ये बता रहा था कि इस टाइम पे ये जो यखनी है ना, जी जी। इसमें अगर आपने साबुत मसाले डाले हुए हैं और लहसुन वगैरह डाला है, ये दिखाओ क्लोज व्यू, अगर डाला हुआ है ना तो आप इस टाइम यखनी को छान लेंगे, स्टेनर से स्टेन कर लेंगे, क्योंकि यखनी फिर छाननी जरूरी हो जाती है। अगर मसाला बुरा लगता है ना मुंह में आए। तो अब हम गोश्त को भून लेंगे, दिखाओ। ठीक है, गोश्त की बुनाई कर लेंगे। थोड़ी सी गोश्त की बुनाई करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा ना दही डाल देंगे। तो इस टाइम पे अगर आपने साबुत सूखा धनिया और इस तरह की कोई चीजें डाली नहीं है, साबुत बड़ी इलायची, लौंग साबुत और काली मिर्च साबुत डाली है तो, या लहसुन छिलके समेत डाला है, तो फिर आप छान लेंगे अपनी को। हमने कोई भी चीज साबुत नहीं डाली, लहसुन भी छिलके के बगैर डाला है, तो हमें छानने की जरूरत है।
थोड़ा सा गोश्त को भुनाई, गोश्त की बेहद जरूरी होती है। गोश्त को भून लेंगे, अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। गोश्त की भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें दही डालेंगे। दही पुलाव में जरूर डलता है। अगर पुलाव में दही नहीं डालेंगे तो पुलाव का वो ओरिजिनल टेस्ट नहीं आएगा, जैसे कि ट्रेडिशनली हमारी वालदाएं बनाती थी। तो दही थोड़ा सा जरूर डलता है ना। देखिए टमाटर भी अच्छे से स्मूथ हो गए और हम गोश्त को भून रहे हैं थोड़ा सा। अब हमें इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। लहसुन अदरक सब कुछ हमारा यखनी में उसमें जायका है। लहसुन का, अदरक का, गरम मसाले का, हर चीज का जायका उसमें है। गोश्त की वजह बनाई अच्छे से। तेल ज्यादा होता जा रहा है, गोश्त भी तकरीबन हो चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं आपको दही डालने का तरीका बताता हूँ। दही डालने का तरीका हमेशा ये है कि आप पहले थोड़ा सा इसमें ये हम यखनी डालेंगे, या फिर आप यखनी ना हो तो पानी डालें और फिर दही डाला जाता है। ठीक है। क्योंकि दही डायरेक्ट डालेंगे भुनाई वाले चीज में, तेल होगा तो वो दही फट जाता है ना, फिर बुरा लगता है। किसी भी चीज में फिर दही बुरा लगता है। अब हम इसमें दही डाल लेंगे। 1 किलो चावलों के हिसाब से डाल लेंगे, तकरीबन आधा पाव की जितनी दही डाल जाएगी। देखिए ये कितनी गाढ़ी गाढ़ी दही है। ये वालिद साहब लाते एक पुरानी स्पेशल शॉप है जिससे दही लाते हैं, उसका दही बहुत अच्छा होता है। वहीं से ही हमेशा हम लेते हैं, बचपन से लेते आए हैं। तो ये दही वहीं से ही आती है। हालांकि वो बहुत दूर जगह है हमारे घर से, हम वहाँ पे रह के आए हैं, बचपन से पैदा भी वहीं पे ही हुए हैं, पर दही वहीं से ही आती है। ऑफिस से आते हुए दूध दही के वाले साहब वहां से ले आते हैं, या फिर फ्रेश बाड़े से लेकर आते हैं। भैंसों का ताजा ताजा दूध सामने निकलवा के लाते हैं। दिखाओ दही डाल के। दही डाल के इस तरह से हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे। अब दही को पकाना बेहद जरूरी है। अगर आप इस तरह कर देंगे कि डायरेक्ट इसमें यखनी और चावल डाल के भागने की कोशिश करेंगे तो जो दही है ना वो फिर बहुत बुरा लगेगा, बाद में उसका जायका अच्छा नहीं आएगा। तो ये एक किस्म का कौरमे को हम पकाएंगे। आप कौरमा है ना, कौरमा थोड़ी देर पकेगा, दही पकेगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, फिर मिले। हाँ तो देखिए दही को कवर अप किए हुए 2 मिनट हो गए। देखिए ऑयल आ रहा है ना ऊपर, तो इसकी निशानी है कि दही हमारा अच्छे से डन हो गया। अब हम ये राइस डालेंगे जो कि गीले किए हुए, तकरीबन अभी 15 मिनट हो गए होंगे। यस, 15 मिनट। इस तरह से सारे राइस डाल देंगे। सारे चावल डालने के बाद इस तरह से चावल डालने के बाद ये जो यखनी है ये उठा के डाल देंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यखनी पानी का काम करेगी। यही इसकी असल जान है पुलाव की। अभी थोड़ा देख लेते हैं कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को। तो फ्रेंड देखें चावलों का हिसाब ये है, या तो आप इस तरह करें कि 1 कप एक गिलास चावल होगा तो 2 गिलास पानी डलता है, या फिर एक और ये अंदाजा होता है जो मेरा अंदाजा है, मेरी वालदा साहिबा का अंदाजा है, वो ये है कि वो इस तरह से उंगली 1 इंच उंगली डूब जाए और आपको उंगली पे चावल फील हो, तो वो अंदाजा भी है। तो देखिए इसमें मैं चेक करूंगा, देखिए तकरीबन हमारी 1.5 इंच उंगली डूब रही है, इसका मतलब है इसमें पानी परफेक्ट है और पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम दिखाओ चावलों को मिक्स भी अच्छे से करें, अगर मिक्स नहीं करेंगे ना तब भी अच्छे नहीं बनते। ये देखिए मैं बोटियां दिखाता हूँ आपको। देखिए चावलों के साथ जाके खुश खुश हैं बोटियां, खुशी मना रही है कि आप हमारे पास आई हैं और हम खुश खुश हैं। तो देखिए चावलों को अब हम तेज आंच पे पकाएंगे। इसकी लिड कहाँ पे दी है? पीछे बन। मेरा सिर ही घूम गया। तो देखिए कवर अप करके तेज आंच पे पकाएंगे अच्छे से। शुरू में तेज आंच पे रखेंगे, फिर मीडियम आंच पे करके चावलों को पकाते हैं और फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप बनाना शुरू करते हैं टींडे गोश्त। टींडे गोश्त की सब्जी बहुत मजेदार तैयार होती है। आप भी गोश्त जो है वो सिर्फ ना खाएं बकरा ईद पे, मतलब के खाएं
पर सब्जी का साथ इस्तेमाल करें ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर ना हो, यानी कि हजम होने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए वेजिटेबल का इस्तेमाल जरूर करें बकरा ईद पे। ये भी स्पेशल रेसिपी है, ये भी पुलाव की भी स्पेशल रेसिपी थी फॉर बकरा ईद, और ये टिंडे गोश्त की भी रेसिपी स्पेशल है फॉर बकरा ईद। ये देसी टिंडे हैं, ये सिस्टर ने अच्छी तरह साफ कर लिए, वालिद साहब लाए थे, बहुत फ्रेश है। तो देखिए इस तरह से इनका सीड्स जो होता है ना, पका हुआ जो टिंडा होता है उसका सीड्स इस तरह से रिमूव कर लिया जाता है। जो कच्चा होता है उसको रख लिया जाता है। अगर ये पका हुआ हो आप बीच में डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट पे। ये एक ट्रिक है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये हमारी वालदा साहिबा ने हमें बताई हुई है कि देसी टिंडे को साफ करना जरूर पड़ता है। अगर देसी टिंडे को साफ नहीं करेंगे, यानी कि उसका पका हुआ सीड भी डाल देंगे तो वो फिर अच्छा नहीं पकता। तो देखिए देसी टिंडा सिस्टर ने साफ करके रखती है। मैं प्रेशर कुकर चढ़ा दूं तो फिर आपको बताता हूँ और बात। तो देखिए इसी प्रेशर कुकर जिसमें पुलाव बनाया था उसी में हम ये गोश्त चढ़ा देंगे, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, थोड़ा गलने में टाइम लेता है। तो इसी में हम गोश्त चढ़ा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देसी टिंडे और गोश्त बनाने का प्रोसेस शुरू करें। इसका फ्लेम ऑन कर लेते हैं। जब तक ये हीट अप होगा ना तो मैं प्याज और लहसुन छील लूंगा। तो देखिए देसी टिंडे बनाने के लिए देसी टिंडे ले लिए हैं, बीफ का गोश्त ले लिए, बगैर हड्डी गोश्त है। दिखाओ कितना अच्छे से बड़ी बड़ी बोटी है, इनको छोटा भी किया जा सकता है। तो देखिए ये बीफ है और साथ में टमाटर है और लहसुन और प्याज सिस्टर ने छिल कर रखी हुई है। तो मैं टमाटर 2-3 निकाल लेता हूँ और बाकियों को फ्रिज में रखाता हूँ, क्योंकि ठीक है, बहुत गर्मी है ना, तो फिर टमाटर खराब हो जाएगा। रखो। अदरक लानी है वो भी ले आना। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने प्याज और लहसुन तो छील कर रखा हुआ है, टमाटर का छिलका उतारना पड़ेगा और हरी मिर्चें भी ले ली और अदरक का एक टुकड़ा लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी टिंडे और गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज का ये जो होता है ना, ये सीड सफेद सा हिस्सा होता है, ये जरूर रिमूव किया करें, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो प्याज को मैं काट लूंगा इस तरह से। बहुत बारीक प्याज नहीं करनी, क्योंकि ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, हर चीज गल ही जाती है। फिर इस तरह से एक प्याज ले लेंगे और इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। साथ में ये हरी मिर्चें हैं, 4 अदद हरी मिर्चों को इस तरह से काट लेंगे। चावलों की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिए और ये अदरक का टुकड़ा है, अदरक के टुकड़े को पीस कर डालेंगे इस तरह से। इतना सा अदरक का टुकड़ा बहुत है, इसको पीस लेते हैं। और टमाटर का स्किन रिमूव कर लेंगे इस तरह से। टमाटर की स्किन रिमूव करनी बहुत जरूरी होती है, एक तो हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा है और एक आपकी डिश जो है ना वो बुरी नहीं लगेगी। आप चावलों को थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। चावल की तकरीबन दम की स्टेज पर आई है। थोड़ा सा इनको इस तरह से ऊपर नीचे कर बिल्कुल लें। आपने मुनासिब पानी डाला था, जी, जितना चाहिए था ना उतना ही है। थोड़ी देर ये और पकेंगे। थोड़ा सा फ्लेम में लो कर दूंगा, क्योंकि हमें इसका 80% पानी खुश्क करना है और 20% पे दम देना है। वैसे तो बेस्ट है मेरे ख्याल में, इस पे भी दम दे देना चाहिए। और मैं ये टमाटर का छिलका उतार लेता हूँ। इस तरह से सारे टमाटर का छिलका रिमूव कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी डिश की प्रेजेंटेशन भी खराब ना हो और सेहत भी किसी की खराब ना हो। टमाटर का छिलका बहुत सख्त होता है, ये कभी भी गलता नहीं है। ये इस तरह होता है जिस तरह प्लास्टिक का शॉपर नहीं होता, उस तरह का होता है। इसे रिमूव भी करना पड़ता है। बॉईल करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर लें, हमें तो इसी तरह और ऐसे भी कर सकते हैं। साबुत हम अगर डाल देना भाई, जी, सही जी। कह रही हो ना, सालन जी, में जी, जी।
तो वो दम से वो खुद ही उठ, मतलब समझ रहे हैं ना भाई? मैं समझ गया हूँ। वो सिस्टर बता रही है कि साबुत डाल दें और फिर आप जब ढक्कन खोलें तो चम्मच ना चलाएं हांडी में, तो पहले आप छिलके को चम्मच की मदद से या फोक की मदद से आप निकाल लें। वो भी सही बता रही है बिल्कुल। अगर साबुत टमाटर डालेंगे ना तो छिलका फिर आसानी से रिमूव हो जाता है हांडी में से, अगर चम्मच नहीं चलाएंगे। हाँ। अगर चम्मच चला देंगे तो फिर वो बीच में गुम हो जाता है, फिर बारीकी से ढूंढना पड़ता है। देखिए सारी स्किन टमाटर की रिमूव कर ली है। टमाटर की स्किन रिमूव करनी तब आसान होगी अगर आपकी नाइफ तेज होती है। तो देखिए चावल हमारे दम की स्टेज पे आ गए। पहले चावलों का हैंडल कर लेते हैं क्योंकि चावलों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। देखिए इसमें 80% पानी खुश्क हो गया और 90% इसमें पानी मौजूद है। देखिए गीले है चावल हमारे अच्छे खासे। अब इसको परफेक्ट टाइम है दम लगाएंगे। दम लगाने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। इस तरह से थोड़ा सा अगर पानी कभी कम हो जाए, जिस तरह मेरा कम हो गया, थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे। इस तरह से छींटा देना बेहद जरूरी है। अगर छींटा नहीं देंगे या फिर पानी नहीं छोड़ेंगे तो चावल कभी फूलेगा नहीं। ये फूलने के लिए बेहद जरूरी है। अब मैं इस तरह से लिड उठाऊंगा, इसके ऊपर रख दूंगा, को कवर अप कर देंगे। और ट्रेडिशनल वे ये है फ्रेंड कि आप इसको कपड़े का दम दें, यानी कि हमारी जो माएँ हैं वो इस तरह से देती हैं कि ये साफियां होती हैं, इसका दम देती हैं। इसका दम बहुत अच्छा जाता है ना। ये थोड़ा ख्याल कर लें कि साथ वाला चूल्हा फिर आस्था करना पड़ जाता है, कपड़े को आग वगैरह ना लगे, कपड़ा आग ना पकड़े। देखिए इस तरह से ये कपड़ा लगा लेंगे एक पहले, फिर ये दो साफी हैं, किचन टॉवल्स हैं, ये रख लेंगे एक इस तरह से। कपड़े का दम देना बेहद जरूरी है चावलों को। अगर नहीं देंगे तो चावल अच्छा नहीं बनता। लोग अखबार का भी दे लेते हैं, वो भी अच्छा अमल है। तो देखिए आप कपड़ा हम इसलिए उठा रहे हैं कि हमें कोई इधर कपड़े को आग वगैरह लगने का कोई खतरा ना हो, क्योंकि हमें साथ वाले चूल्हे पे भी काम करना है। वैसे तो नहीं करना चाहिए ना साथ वाले चूल्हे पे काम, अगर कपड़े का दम दे रहे हैं, पर अभी जरूरी हुआ है क्योंकि साथ में दूसरे टिंडे गोश्त की हांडी भी डन करनी है। अब हम दम दे देंगे इसमें। इस पे कोई भी आप वजनी चीज रख सकते हैं। ये मैं रखूंगा, पहले मैं अदरक पीस लेता हूँ तो फिर मैं रखूंगा, क्योंकि फिर मैं अदरक के लिए ढूंढता रहूंगा। थोड़ी सी और अदरक ले लेता हूँ, मैंने तो बहुत ही कंजूसी से ली है, थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी। इट इज सो हॉट। हाँ बहुत गर्मी है इस्लामाबाद में, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बंदा आराम हो जाता है कसम। अनबिलीवेबल, बहुत तेज इस तरह गर्मी पड़ी। तो देखिए हमारे पास ये वजनी चीज है, इसका दम देंगे। आप कोई भी चीज रख दे, बारीक पानी का देगचा भर के रख दे, ईंट ला के रख दे, या फिर वो होती है वो पीसने के लिए वो पत्थर की होती है लंगड़ी, वो रख दे ऊपर। कोई भी वजनदार चीज रख सकते हैं। तो मैंने ये रख दिया और नीचे से मैं इसका टेम्परेचर बिल्कुल दम वाला कर दूंगा। अब नेक्स्ट रेसिपी में जाओ। इसको तकरीबन हम देंगे 30 से 35 मिनट के लिए अच्छा सा दम। तो दम में चावल अच्छा सा डालना हो जाएगा ना। तो देखिए साथ में प्रेशर कुकर तैयार है, बुला रहा है कि मुझे मेरा पानी खोल गया और मुझे डालो। अब मुझे कितना पकाना है दिखाओ। इसमें डाल देंगे इस तरह से ये बीफ डालने के बाद अब ये डाल दूंगा प्याज। इस तरह से प्याज डाल देंगे, ये लहसुन डाल देंगे इस तरह से, और ये हरी मिर्च और अदरक पीसी भी डाल दूंगा इस तरह। ठीक है, ठीक है भाई। और ये जो 2 टमाटर रखे इनको काट के डाल देंगे। इसको अच्छा सा ना सही गल जाए फिर खोलेंगे, ठीक है जी। बीफ को। हाँ अच्छा गला लेंगे, क्योंकि टिंडे तो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं। नहीं हम तो गोश्त को गला के तो फिर भून लेंगे, तो फिर टिंडों का काम आता है। वही ना। तो देखिए फ्रेंड अब हम डाल लेते हैं टमाटोज डाल लेते हैं। डाल दिखाओ किलोज मापो ये टमाटो सूखे हटो स्वीटी। टमाटर डालने के बाद अब हम डाल लेंगे कुछ मसालों पे अटैक करेंगे। मसाले टीडे को देखते हुए और
हुए डाल लेंगे, हस्बे जायका, हस्बे जरूरत, जिस तरह डाले, हस्बे तौफीक भी डाल सकते हैं। तो देखिए बिस्मिल्लाह खानी। सबसे पहले तीनों को देखते हुए हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह खानी। डाला इस तरह से लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और टिंडे को भी देखना। जी जी। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूंगा, बहुत ज्यादा वालिद साहब ये सब्जी खाएंगे ना तो वो पसंद नहीं करते, वैसे देसी टिंडे में डलता है ना गरम मसाला पाउडर। थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर भी डालता हूँ क्योंकि वालिद साहब को पसंद है। थोड़ा सा गरम मसाला और सूटूंगा, इस तरह से कटो। ये सब डालने के बाद अब मैं नमक पे भावा बोलूंगा कि नमक तुम भी जाओ भाई। ये ख्याल रखना चाहिए कि भुनी हुई चीज बन रही है। वही ना, सूखा सालन है ये, कोई हम वो नहीं बनाएंगे तरी वाला या फिर उसको क्या कहते हैं ग्रेवी वाला। बिस्मिल्लाह, इन्हों में बातों बातों पे ज्यादा बस भाई बस। देखिए मुझे सिस्टर ने कंट्रोल किया। तो देखिए अब मैंने क्या चीज नहीं डाली, सूखा धनिया। सूखा धनिया। और मेरा फेवरेट क्या है? क्या है? सफेद जीरा। तेरा जो सूखा धनिया उसमें डालो। ये देखिए दम को कूटेंगे। सूखा धनिया के पीछे ना। ये ग्राइंड करूंगा ना मसाले, इससे पहले कारी दूंगा शायद। मैं खुद ही कर लूंगी। थोड़ा सा सूखा धनिया। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था और सिस्टर ने किया, कर दिए। मैं कहते ही रहेगा, सिस्टर ने कहा ये तो नहीं करने वाले। दिखाओ सफेद जीरा माशाल्लाह से सफेद जीरा जरूर यूज किया करें, खानों में बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट के लिए भी और जायकों में तो ये कमाल है, बल्कि धमाल है। धोती फाड़ के। अब तो यूरोपियन कुजीन में भी सफेद जीरा बहुत ज्यादा यूज होता है। यूरोपियन खानों में ये गोरे भी यूज करते हैं ना सफेद जीरे। तो देखिए सूखे धनिया और सफेद जीरे को थोड़ा सा कूट लेंगे, हालांकि इनका कसूर कोई नहीं है, फिर भी इनको कुटेंगे। सूखा धनिया डाला है और जीरा। सूखा धनिया और सफेद जीरा, सूखा धनिया डाला है, पता है? जी जी भाई। तो देखिए अब ये सूखा धनिया और सफेद जीरा बीच में सूटेंगे। वो तो लंगड़ी सूटने लगी है। लंगरी कहती है, मैं पूरी चली जाती। थोड़ा सा पानी लगा के कोई भी चीज वेस्ट ना करें। और ये वापस इसको देते हैं, ये कह रहा है भाई मेरा दम कम है, तुम दम को हटाओ। ये डालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब आप कुकिंग ऑयल डालेंगे। इस बाल्टी से याद आया मुझे ऑयल भी डालना है। यार मेरे हाथ की थे। अच्छा मैं तो बिस्मिल्लाह कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। मैं थोड़ा नाप के डालूंगा, इस तरह डाला ना तो ज्यादा ही डल जाएगा। ठीक है। टिंडो को इसलिए सामने रखते हैं कि भाई टिंडो बताओ कितना ऑयल चाहिए। देसी टिंडे मजेदार से वालदा साहिबा के फेवरेट, वालिद साहब के फेवरेट बना रहे हैं। बस ढाई टेबल स्पून, टेबल स्पून नहीं है तो चम्मच वो डाल। ये टेपला डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कर देंगे बाय बाय। प्रेशर को बाय बाय करेंगे कि आप अंदर घुल मिल जाए ना सारे। तकरीबन कितने मिनट? थोड़ा गोश्त सख्त है ना, 15 मिनट लगेंगे तो ना। फिर इसको हम 15 मिनट 15-20 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह बने ना। इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर ये वेट रख देंगे। बस इससे गोश्त को गलाने में सिस्टर ने सही बताया 15 मिनट लगेंगे और इसको दम देने में 30 मिनट लगेंगे। अब हम लस्सी बना लेते हैं इंशाल्लाह। अंदर अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक चावलों को दम दिया और प्रेशर कुकर में गोश्त गल रहा है ना, तब तक गर्मी बहुत है। इधर फैन के नीचे आए हुए हैं, फैन के नीचे बैठे हुए हैं, तो तब तक लस्सी बनाते हैं। लस्सी जरूर पिया करें आप भी गर्मियों में, क्योंकि लस्सी जो होती है ठंडी भी होती है और पानी की कमी को भी पूरा करती है। तो ये देखें, ये मेरी
वालदा साहिबा ने ली है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गटवी गटवी गडवी गडवी। ये स्पेशल होती है लस्सी वगैरह बनाने के लिए। वालदा साहिबा ने खरीदी थी जब लास्ट टाइम हम शॉपिंग पे गए थे, मैंने दिखाई भी थी। इससे बड़ी बड़ी भी थी, ये 2 नंबर वाली है। और इससे छोटी भी थी? इससे छोटी भी थी। वो इससे जो छोटी थी ना, वो लेना वही चाह रहे थे, वो थोड़ी सी डैमेज थी ना, उसको कोई यहाँ पे कोई सुराख वगैरह था थोड़ा सा ना, तो फिर वो ली। फिर वालदा साहिबा ने ये ली है। ये बहुत अच्छी है ना लस्सी वगैरह बनाने के लिए। ये स्पेशली गांव वगैरह देहात में होती है, तो वो इसमें मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकालने के ऊपर इसके मशीन रखी जाती है ना, वो एक होती है ना बिजली वाली मशीन, मिट्टी की भी होती है। तो देखिए फ्रेंड, वालदा साहिबा कह रही है ऐसी मिट्टी की होती है, तो ये स्टील की भी होती होंगी है ना, स्टील। तो देखिए ऐसी मिट्टी की भी होती है, मिट्टी की भी होती है, ये स्टील की है। तो इसमें लस्सी बहुत अच्छी बनती है। इसमें तकरीबन जब से ये आई है हम इसी में लस्सी बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बनती है। और ये इसको कहते हैं मधानी, लोकल जबान में मधानी कहते हैं, वैसे आप हीटर भी कह सकते हैं। तो ये इसमें लस्सी बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बिजली का भी होता है, इस तरह लोग रख देते हैं गाँव देहात में, और ये अंदर चलता रहता है, तो मक्खन अंदाजा हो जाता है ना। तो बातें खत्म, काम शुरू। तो देखिए दही, ये दिखाओ दही कितना फ्रेश दही है। दही डाल लेते हैं और सबके लिए ठंडी ठंडी लस्सी तैयार करते हैं। वालदा साहिबा के लिए, सिस्टर के लिए, और वालिद साहब भी ऑफिस से आने वाले होंगे, उनके लिए भी। दिखाओ क्लोज वीडियो। पतली सी लस्सी बनाएं। गर्मियों में पतली सी लस्सी 2-3 दफ़ा पिया करें दिन में, क्योंकि लस्सी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लस्सी ज़रूर पिया करें। तो इतना दही मेरे ख्याल में काफ़ी है। दही डालने के बाद ये सिस्टर लाई है ठंडा ठंडा पानी, ये डाल लेता हूँ। ये डालने के बाद ये आइस क्यूब्स भी डाल लेता हूँ। ये डालने के बाद सॉल्ट डाल लूँगा। थोड़ा सा सॉल्ट पहले डालेंगे और बाकी अगर कम ज़्यादा हुआ ना तो फिर डाल लेंगे इस तरह से। और पहले इसको फेंट लेते हैं अच्छी तरह से मधानी की मदद से। मधानी को रखने का तरीका ये होता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके फेंट के। इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, उबला हुआ दूध या कच्चा दूध डालें ना तो फिर भी बहुत अच्छी बनती है। दिखाओ किस तरह से बटर आ गया ऊपर, ये दिखाओ, ये मक्खन आ गया ऊपर खूब सारा। इसको यूँ फेंटते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी तैयार हो रही है। जितना अच्छा आप यूँ मधानी से फेंटेंगे उतना अच्छा बनेंगे। और दही भी अच्छी क्वालिटी, दही बहुत अच्छी क्वालिटी का, मोटी मलाई वाला है ना। तो देखिए पानी भी डाल लेते हैं, पतली सी लस्सी बनाएंगे अच्छी सी। तो किस तरह से बटर आ गया ऊपर। तो फ्रेंड देखें, गर्मियों में मक्खन निकालने का ये तरीका होता है कि पहले दही जमा लेते हैं, दही को फिर इस तरह से चाटी में डाल लेते हैं, या फिर ये इस तरह से ही होता है कटवा बड़ा सा, इसमें डाल लेते हैं। तो इसमें डालने के बाद गर्मी में जो है ना, इसमें पानी ठंडा पानी डाला जाता है मक्खन निकालने के लिए, या फिर बर्फ की टिक्कियाँ या बर्फ तोड़ के डाली जाती है, क्योंकि गर्मी में ये जरूरी होता है। सर्दी में जबकि थोड़ा नीम गर्म पानी डाला जाता है लस्सी में मक्खन निकालने के लिए। तो देखिए ये हमने बर्फ की टिक्कियाँ वगैरह डाली ना, और ठंडा पानी फ्रिज वाला डाला, तो ये किस तरह से बटर आ गया ना, भर भर के ऊपर नहीं आ गया। तो यही तरीका होता है मक्खन निकालने का। और लस्सी तैयार है। अब लस्सी को बांट लेते हैं इस तरह से। अब चाहें तो आप टेस्ट करके सॉल्ट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लस्सी तैयार हुई है।
सबसे पहले मैं वालदा साहिबा को दूंगा। दिखाओ, क्लोज भी लो ना बेटा, बैठ ही गए हो। ठीक है, ये वालदा साहिबा को दो, बल्कि बड़ा कटोरा लिया उसमें दो ना, भर भर के दो। लस्सी जितनी अच्छी पी जाए ना उतना ही अच्छा होता है, ठंडा ठंडा बन रहा है। ये वालदा साहिबा को दो, ये वाला खुद लो, और वाली साहब के लिए कटोरा ले आओ ना बड़ा, फिर उसमें रखो। ठीक है भाई। भाई जुनेद को भी दो और खुद भी ले लो। जाओ ले आओ, दो वालदा साहिबा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, दम का टाइम कंप्लीट हो गया, तकरीबन 35 मिनट कंप्लीट हो गए दम खोलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का अच्छा सा दम खोलने से माशाल्लाह। इस तरह से खोलने के बाद इसमें टिंडे को साइड पे रखते हैं। मैं भी रख देती हूँ, आज जगह बनानी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, राइस हमारे अच्छे से तैयार हैं, मजेदार से। तो देखिए चावल तैयार हैं मजेदार से। उनको दम खोलने का तरीका ये होता है कि इसको इस तरह से छोड़ा जाता है, थोड़ी देर कवर अप करके छोड़ा जाता है ना, उससे चावल और थोड़ा अच्छा खिल कर आता है। तो हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम सर्व करेंगे साथ साथ। वैसे आप जब दम बंद करते हैं ना तो फिर थोड़ी देर चावल को थोड़ा करें, रेस्ट किया करें, उससे चावल जो है ना और अच्छा खिल कर आता है। अभी चावल गीला है, मतलब चावल बहुत गर्म है ना, हाई टेम्परेचर पे, तो टूटने का डर हो सकता है। नहीं, हालांकि हमारा चावल बहुत अच्छा तैयार होगा। देखिए किस तरह खड़ा खड़ा चावल है। दिखाओ, देखिए दाना दाना अलग है, किस तरह से खूबसूरत चावल तैयार हुआ। ओरिजिनल पुलाव की रेसिपी है, आप बकरा ईद पे बनाएं और अपने घर वालों के साथ और गेस्ट वगैरह के साथ इस तरह से एंजॉय करें मजेदार सा बीफ पुलाव। खूब सारी बोटियां, तो पुलाव का मजा भी तब आता है ना। देखिए लो सॉस, देखिए फ्रेंड्स, बीफ पुलाव तैयार है मजेदार सा। ये दिखाओ, ये हम बना रहे हैं सूजी का मजेदार सा हलवा। बस इसका प्रेशर रिलीज हो जाए, चेक कर लेते हैं गोश्त की क्या कंडीशन है। वैसे तो गल जाऊंगा, यस, खुल जाएगा अभी भी रुक जाए। देसी टिंडा बहुत ही मजेदार रेसिपी बनती है। वैसे मेरी वालदा साहिबा देसी टिंडे और गोश्त बनाती है, बहुत लाजवाब बनाती हैं। और इसके अलावा सिस्टर भी
बनाती रहती हैं देसी टिंडे और गोश्त, बहुत मजेदार तैयार करती है सिस्टर भी। तो आज मैंने दोनों से रेसिपी लेकर बनाया है ना, देसी गोश्त और टिंडा। सारा प्रेशर रिलीज करने के बाद आप खोलते हैं, देखिए परफेक्ट पानी रह गया। गोश्त देख लो क्या कंडीशन में था। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल गए अच्छे से ना। देखिए इधर डाल के चेक कर लेते हैं। डन हो गया। ठीक है, डन है। गल गया, ठीक है। अब ये मैं इसमें डाल लूंगा कढ़ाई में, क्योंकि गोश्त की करनी है बनाई वो बनाएंगे। ये छुस छुस क्या कर रहे हैं? क्या पता ये गरम की हुई है? ठंडी है। तो देखिए इधर जो है ना गोश्त बुनाई पे आएगा ना अच्छे से। जब तक गोश्त बुनाई पे आ रहा है अच्छे से, साथ में मैं रख लूंगा टिंडे। गोश्त तो बन ही रहे हैं, उसके लिए गोश्त गल चुका है, बस टिंडे डालने हैं गोश्त की बुनाई के बाद। तो देखिए फ्रेंड, ये सूजी ली थी और तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब दही लिया, 1 किलो के करीब दूध लिया था और सूजी को मैंने भगो दिया था। ठीक है। सूजी को भगोए हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए। तो देखिए ये सूजी इस फॉर्म में आ गई है ना, इस तरह से हो गई है। ये मैं बना रहा हूँ अलमशहूर चकवाली हलवा, यानी कि ये चकवाल, खुशाब, इस तरह के इलाकों में इस तरह का हलवा शादियों पे बनाया जाता है, मखंडी हलवा। मैं मखंडी हलवे की रेसिपी दे रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब तैयार होता है। ये मेरी वालदा साहिबा बनाती है इस तरह से, बहुत अच्छी रेसिपी है उनकी। रेसिपी है, वालिद साहब भी बनाते हैं हलवा और वालदा साहिबा भी बनाती है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हलवा भी बनाते हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवाल का मशहूर सौगात मखंडी हलवा, दूध वाला अच्छा सा, तो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिए। पैन को पहले हीट अप कर लूंगा। इसको उधर कर दो कि इसको इधर रहने दो? अच्छा, इसको उधर कर। पूरे को टेंड करके ना ऐसे, और हलवे का पैन यहाँ पे चढ़ा लेते हैं इस तरह से, और इसको हीट अप करते हैं और हलवा बनाने की जो है प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा बहुत मजेदार तैयार होता है इस तरह से। ये मशहूर चकवाल का शादियों वाला हलवा है जो मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरह से। पानी डालने के बाद इसमें डाल लेंगे चीनी। चीनी का हिसाब सूजी में ये होता है कि अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो 1 कप की चीनी डलती है ना। तो ये तो मैं अंदाजे से डालूंगा बस चीनी। आप अगर तेज मीठा खाना चाहते हो तेज चीनी डालें, मैं मुनासिब डालूंगा, ना तेज ना कम। अगर हलवे में कम भी चीनी भी हो तो फिर वो अच्छा लगता ना। मुनासिब चीनी होनी चाहिए मुझे। ठीक, इस तरह से इतनी मोटी मोटी चीनी है, मोटी मोटी चीजें हमारी। बस इतनी बहुत है, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने भी खाना होता है हलवा। ये लेने के बाद अब हम कोई चम्मच ले लेंगे ना, इस तरह से यही ले लेते हैं। ये चम्मच, इससे चीनी को डिसॉल्व करेंगे, हल करेंगे चीनी को। चीनी अगर लग जाएगी ना तो कड़वी हो जाएगी, इसलिए चीनी को हल करेंगे अच्छे से। चीनी जब हल हो जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। साथ में देखें
टिंडे गोश्त में बनना है, देसी टिंडे और गोश्त। अगर चीनी नीचे लग जाए ना तो सारा चीज कड़वी हो जाएगी। असल तो ये है कि आप इसे लो फ्लेम पे ना डिजोल्व करें पानी में। अगर ये लग गई तो समझे सारा हलवा पड़ गया। ये इसी तरह से थोड़ी देर हल करूंगा। साथ में ये देखिए इसका भी पानी खुश्क होगा ना तो फिर बुनाई की भी आ जाएगी। इसका एक और भी तरीका है, अगर आप थोड़ा सा पानी निकाल ले तो फिर भूनने के बाद ना गोश्त में, तो जब आप टिंडा डालेंगे भून के उसमें डाल दे पानी। ठीक है, मैं चीनी डिजोल्व कर लूंगा। रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी अच्छी से डिजोल्व हो गई है, शीरे में तब्दील हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। अगर चीनी जल गई ना, शीरा जल गया तो फिर पूरा हलवा बेकार समझे। इस तरह से थोड़ा सा पका लेंगे अच्छे से। और साथ में देखिएगा गोश्त भी भुनाई के आ रहा है। इसको मैं छोड़ नहीं रहा क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते चीनी को। देखो इसकी भी बुनाई पे बस स्टेज आ रही है। और इधर में चीनी को, शीरे को छोड़ नहीं रहा। देखिए बस शीरे को छोड़ूंगा नहीं। अगर छोड़ दिया ना तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो और घी डालना है इसमें। ये ऊपर ही रखा है घी। लेकिन जैसे टॉफी बनती है उस तरह का मैं बनाऊंगा। चीनी को बिल्कुल कैरामलाइज कर लूंगा। कैरामलाइज हो जाएगी शुगर, यानी कि टॉफी फॉर्म में आ जाएगी। गाढ़ी है तो गाढ़ी होके ये इस तरह क्रिस्टल हो जाएगी ना, यानी कि जिस तरह टॉफी नहीं होती टॉफी, उस तरह की फॉर्म में आएगी। अब मैं घी डाल लेता हूँ। मेरा गोश्त भी बनाई पे आ गया। देखो दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। इस तरह से अब मैं इसमें घी डालूंगा और इसके अकॉर्डिंग हलवे के हिसाब से घी डालेंगे। घी में ही बनता है हलवा। कभी भी हलवा जो है ना वो कुकिंग ऑयल में नहीं बनता, बल्कि ये देसी घी में बनाना चाहिए। और डालडा में भी बनता है, जो चकवाल वाली साइड पे ये लोग बनाते हैं शादियों वगैरह पे, वो घी में बनाते हैं ना। और हलवे में आप सब जानते ही हैं घी थोड़ा सा ज्यादा डालता है। अगर ज्यादा नहीं डालेंगे तो हलवा बुनाई की स्टेज पे आपसे भुना नहीं जाएगा। इस तरह से ये भी मैं चम्मच मार देता हूँ ताकि सारा घी इसमें लग जाए। देखिए काफी बन किया थोड़ा सा ये निकल जाए अच्छे से। फिर थोड़ी सी गैस खोलूंगा और चीनी को कैरामलाइज्ड करूंगा। देखना अभी कैरामलाइज्ड हो जाएगी हमारी शुगर। ये बहुत जल्दी लग जाती है, इसको देखना बेहद जरूरी है। और इसका टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, तो अगर बच्चे वगैरह हैं तो उनसे दूर ही रखें। ये बहुत गर्म होती है। इस तरह से बनाते जाएंगे इसे। देखिए ये टॉफी फॉर्म में आ गई, क्रिस्टल हो रही है। शुगर जो है अभी देखना क्रिस्टल हो जाएगी बिल्कुल। थोड़ा सा दूर होता बेटा।
ये बहुत डेंजरस है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, शीरे का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। थोड़ी देर इसे पकाएंगे, इसे छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं गोश्त भूनता, पर मैं अभी गोश्त नहीं भूनूंगा, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा शीरा नीचे लग जाएगा। इसको मैं इतना भूनूंगा कि इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अगर आप खाना चाहते हैं व्हाइट हलवा तो आप इसी स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं दूध और ये सूजी। अब कुछ लोग जो है, जो ओरिजिनली चकवाल में बनता है वो थोड़ा सा ब्राउन बनता है मखंडी हलवा, तो मैं इसको ब्राउन की तरफ लेकर जाऊंगा क्योंकि उसका टेस्ट और फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। कभी आप सुनते हैं कि आपने कैरामलाइज्ड आइसक्रीम खाई है या खीर खाई है, वो थोड़ी पीली सी होती है पर वो मजे की होती है। तो देखना अभी हमारी चीनी जो है ना थोड़ी सी ब्राउनिश की तरफ चली जाएगी, टॉफी की तरफ चली जाएगी, यानी कि टॉफी बनना शुरू हो जाएगी। तो हम इस तरह मुसलसल हलाते रहेंगे। थोड़ी स्वीटी दूर हो जाओ, सुन लो बात। ये देखिए ये बीच में से किस तरह से गाढ़ा है, टॉफी है टॉफी। अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा ना ये जम जाएगी, और इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो ये नीचे लगेगा, और नीचे लगने की वजह से हलवा कड़वा हो जाता है। थोड़ा सा मैं फ्लेम लो करके भी खाऊंगा अच्छे से। ओरिजिनली ये लो फ्लेम पे ही बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन करूंगा, ठीक है स्वीटी। हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी इस तरह से कैरामलाइज्ड होगी है। कैरामलाइज्ड का मतलब होता है ये टॉफी बन गई है। ये देखिए ये चकवाली हलवा, शादियों वाला हलवा तैयार हो रहा है, मखंडी हलवा, मजेदार हलवा, खुशियों वाला हलवा। तो इसके लिए इस तरह से चीनी ना कैरामलाइज्ड की जाती है। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा चीनी को थोड़ा सा, तो ये टॉफी बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये परफेक्ट रंगत है हमारे हलवे के लिए। मुझे ऐसी रंगत चाहिए। अब थोड़ा सा चूल्हा तेज करेंगे, स्वीटी हटो कि ये बहुत छींटे उठेंगे। तो ये जो दूध में मैंने सूजी घोल के रखी थी, ये इस तरह से हलाऊंगा और ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये छीटेगी? जितना मैंने कहा था उसमें शोर ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं कितना शोर करेगी। असल में चीनी नीचे ना हो, मिक्स करो। ठंडी है। अब होगा तो अब इसको जल्दी जल्दी लाना है ना। देखा, चकवाली हलवा, मजेदार हलवा। हटो, डिशों वाला हलवा, खानों वाला। कम फ्लेम पे बनेगा। हलाओ, नीचे लग जाएगा। अब इसको लाते रहेंगे। देखा ना, अगर चीनी को कैरामलाइज्ड करेंगे तो फिर रंगत ब्राउन आएगी। अभी ये और भी ब्राउन होगा थोड़ा। पानी शानी नहीं डालना? नहीं, पानी डालना तो इसमें गुनाह समझो। इसमें पानी नहीं डालता, दूध फिर किस लिए डाला था। अच्छा अच्छा। ये चकवाली हलवा दूध वाला है, मखंडी हलवा है, मजेदार वाला। ये लो फ्लेम पे बनेगा। इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे, नीचे नहीं लगने देना। इस तरह से खुशबू कितनी ज्यादा आ रही है, हालांकि हमने अभी तक कोई इलायची वगैरह नहीं डाली। ताकत वाला हलवा, शादियों ब्याह वाला हलवा। जो इसमें डलियां सी बनी है ये खत्म हो जाएंगी थोड़ी देर। जैसे जैसे ये गर्म होगा ना, बस इसकी बुनाई करनी है। तो फिर ये हमने प्लेटर में सजाना है जी, ताकि ये टुकड़ियां बनने। नहीं बेटा, टुकड़ियां नहीं बनेगा, ये मुखंडी हलवा है सोने।
इसका मामा बनाती थी, कितने मजेदार सा। जी यार, दादा साहब नहीं बनाती थी, मजेदार बनाती हैं, सा खाती रहती बहुत थी। अच्छा बनाती है वो मेरी मम्मा। टुकड़ी हलवा भी बनाती थी, जो आप खाती हो वो और होती है इसकी टुकड़ी हलवा। ये मखंडी हलवा है बेटा, चकवाल वाला। बस ये आप लो फ्लेम पे इसी तरह इसमें मशक्कत करनी है, हलवा भी तो खाना है ना आपन। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। फिर ये आप खाने में भी मजे का होगा। ठीक है, इसको इसी तरह मुशक्कत करके बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चकवाली हलवे का ये प्रोसीजर है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बनाएंगे, क्योंकि सूजी नीचे चिपकेगी, चिपकनी नहीं चाहिए। अगर चिपकेगी तो फिर हलवा खराब हो जाएगा। और दिखाओ कितना पैन साफ है। मैं इसको पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा तो हो ही गया होगा। और देखिए पैन कितना क्लीन है। और हलवा बनाने की निशानी ये होती है कि वो ऑयल छोड़ने लग जाए। जी पापा। ये ऑयल छोड़ रहा है, देखिए। अच्छा, ये कहाँ दिया वो? ये ऑयल छोड़ रहा है, दिखाओ। ठीक है। ये ऑयल छोड़ता जा रहा है अपना, और मैं इसकी करता जा रहा हूँ बुनाई। कल मैं पानी देकर आती हूँ पापा को। ठीक है। कैसा प्यारा बना है। अच्छा दूर अब लो शॉट। ठीक है, नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो। कट के आ रहा है ना, ये देखिए फ्रेंड। ऑयल छोड़ता जा रहा है ना। साइड चेंज करूँ। अल मशहूर चकवाली हलवा, मखंडी हलवा। थोड़ा दूर हो जाओ यार, मुझसे चम्मच ही नहीं दे रहा। बस रेडी हो गई। ऑयल इससे सारा छोड़ दिया। थोड़ा सा लो करके पकाते और क्या खूबसूरत बना है ना। बस डन हो गया। अब प्लेट्स में डाल लो। मामा पापा जुनेद भाई, आपका भी फिलहाल मेरा अभी ना डालो। मैं ले लूंगी। मखंडी हलवा, मजेदार हलवा। पहले भी मारा था, जी पहले भी मारा। नहीं, ये नया आया था स्वीटी। की हो गया जी। इस तरह से डालने के बाद इसको इस तरह से काटा जाता है ताकि लुक वाइज ज्यादा लगे। यस, इतनी ज्यादा प्यार। दिखाओ बीच में भी, उधर भी लगी।
के भी लेना। अच्छा चलो देख रहा हूँ वालदा साहबा वाले साहब को और भाई चलिए ठीक गोश्त भूनते और टीके डालते हैं। ठीक क्या पानी भी रख लेते ना साहब। मजे का पानी जी मैंने भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और खाया खाया? हाँ 1 चम्मच बाइट तो लिए, बहुत अच्छा बनाया भैया आपने। चल रहा था ना। हाँ ओहो मेरे चम्मच की भी जो है। दो ना, ये 2 बर्तन। अब हम टिंडे का बना रहे हैं। जी टिंडे गोश्त के लिए ना गोश्त की बुनाई करें। गोश्त की बुनाई होगी तो फिर ये टिंडे डाल दो, देसी टिंडे। मैं कर दूँ? तो खाना दूर से भी मैं दूर दूर थोड़ा सा भूनना है। गोश्त भून चुका है, आप डाल देंगे देसी टिंडे। कह रहे सुबह से पड़े थे, कह रहे होंगे हम कब हमारी भाई कब आएगी? बहनों ने तो जल्दी काट दिया था। सब कुछ बन गया। कल फ्रेंड में हम बनाए। अभी तो निकल के रहा था। माँ जल गए। बहुत टेस्टी डिश होती है देसी टिंडा और गोश्त। हमारी काम कर दो। नहीं बहुत है, बहुत है। ठीक है दिया। टिंडा निकल गया वहां से। भाई जान कहते हैं मैं भी आऊंगा ना। कि मेरा इतने तैयार होकर आते हैं। थोड़ी सी कड़ी वाले बनाओगे? थोड़ा सा रसा लगे जी जी। इसके साथ
पानी डालेंगे ना तो दम पे दे देंगे, तो फिर जो पानी बचेगा ना हाँ। वो तो बचेगा। ये वाला जो टिंडा था ना थोड़ा सख्त होता है, पता है? क्या? सख्त होता है थोड़ा। हाँ, थोड़ी सी वो हमने करीबी रखी है सारे काम। एक वो टिंडा होता है ना, वो कौन सा होता है, गोल टिंडा, हाँ वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो जल्दी इलायची। उसमें पानी ज्यादा डाल दो तो वो पानी पक सा हो जाता है। हाँ वो इसमें डलता है, इसमें डलता है, ये ये गलेगा थोड़ा नहीं, सख्त होता है। कच्चा रह जाएगा। और इसको वाकई ये थोड़ा सा ना साथ इसके वो हो ग्रेवी जरा सी हो ना तो लगा है। बस ये डन हो गया, इसको करते हैं। अच्छा यहाँ इसको तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लो फ्लेम पे कवर अप करेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट। फ्रेंड्स, सिस्टर ने डिनर के लिए रोटियां, तवे वाली रोटियां अच्छी सी बना ली हैं और हमारे टिंडा गोश्त भी, देसी टिंडा और गोश्त का सालन तैयार है। बिल्कुल देखिए कितना प्यारा बना है, कितना खूबसूरत बना है, दिखाओ। ये देखो गाइस, बहुत अच्छा बना है टिंडे गोश्त का सालन, बहुत ही खूबसूरत है। ये सिर्फ हम गरम कर रहे हैं ना, ये डन तो हो गया हुआ है। बस इस तरह से थोड़ा सा गरम करने के बाद आप सर्व करेंगे। सबने खाए हलवा, चावल खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब ने, वालदा साहिबा, सिस्टर ने, भाई जुनेद ने, हम सब ने चावल भी खाए और खूब हलवा भी खाया। सिस्टर बताओ हलवा कैसा बहुत बना? मजे का था भाई, और चावल भी बहुत अच्छे आपने बनाए थे। थैंक यू। तो सिस्टर ने अब डिनर के लिए क्या बनाया है? रोटियां मजेदार बनाई। सी, तवे वाली रोटियां और देसी टिंडे और गोश्त बनाया बड़ा सा। गोश्त बनाई। ये इसी तरह हम तो यूं ही खाते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी वाला मजेदार सा। यहाँ पे दिखाओ, ये और दो साथ में- वालदा साहिबा को। ठीक है, साथ में रोटियां भी दो। बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। Yeah.